उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 11 नवंबर बाजार जिस तरह से टूट रहा है आपके सामने, आप सब जानते ही होंगे। बहुत सारे अच्छे स्टॉक टूट के नीचे आ गए और कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो लॉस में भी आ गए होंगे और कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होगा। तो ऐसे में भारत फोर्ज के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन स्टॉक है, गजब का स्टॉक है। इससे बेहतर मार्केट में आप ढूंढने निकल जाएंगे तो क्या पाएंगे। तो इस स्टॉक को खरीदना है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है या फिर इससे एग्जिट हो जाना है, तो उसी बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो है या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाए। जो सेलेक्ट ऑल वाला बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो ये जो कंपनी है न केवल एक बल्कि कई बिजनेस में इंक्लूड है। मीन्स कि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी एरियाज़ में फैला हुआ है। अब ऐसे बिजनेस काफ़ी या ऐसी कंपनी काफ़ी ग्रो करती हैं क्योंकि उन्हें केवल किसी एक सेक्टर से या एक धंधे से मतलब नहीं होता है। अब ये है कंपनी लिखती है कि We serve several sectors including automotive, railways, aerospace, marine, oil and gas, power, construction and mining। तो इन सारे सेक्टर्स में ये लगी हुई है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ मिल रही है, ऐसा स्टॉक मिल रहा है और सस्ती कीमतों में, टूटा हुआ स्टॉक, क्योंकि जब स्टॉक चढ़ जाते हैं तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन सी कीमतों से ले लें, कल टूट गया तो हम फंस जाएंगे। अब तो वो खुद ही टूट गया है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप खरीद रहे हैं या क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही बातें एक ही हैं, लेकिन कौन सी कीमतों से, कहाँ से, क्योंकि आपने टूटते हुए बाजार में जिन कीमतों से स्टॉक को बाय किया और स्टॉक फिर वहाँ से नीचे चला गया तो आपके खरीदने का क्या मतलब बनता है। या फिर कि आप इसका उल्टा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही कीमत हो सकती है जहाँ से हम बाय करें। तो चूँकि मैं हमेशा चार्ट पे बात करता हूँ, चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो 400 पॉइंट टूट के सेंसेक्स अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक को भी ज़रा देखिए, सालाना प्राइस मूवमेंट है कैच करेंगे आप। यहाँ से देखेंगे स्टॉक जिस तरह से भागा है, ऊपर ही की तरफ भागता हुआ गया है, लेकिन यहाँ पे अगस्त के बाद से स्टॉक मीन्स कि न ऊपर जा रहा है न नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में इसके इन्वेस्टर जो होंगे वो परेशान होंगे, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो ये जो नौटंकी कर रहा है अभी वो आपको दिख ही रही होगी। लेकिन अब इसके बाद या तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि आज टूटा है तो फिर ऐसे में लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन आ गया होगा तो भाई स्टॉक जाएगा कहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, तो 5 दिन के प्राइस मूवमेंट हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करें, 5 दिन का प्राइस मूवमेंट किसी भी स्टॉक में पैसा डालने से पहले ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही होती हैं, एक हफ्ते में हम 5 दिन ही ट्रेड करते हैं, तो 5 दिनों का जो हिस्ट्री हमारे सामने खुल के आ जाता है कि 5 दिन में पिछले हफ्ते क्या हुआ। अब हम एक साथ ही देख लेते हैं उसे, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं 5 दिन पहले इसकी जो कीमत है, मैं केवल अनुमान बताऊंगा, बाकी आप देख लीजिए। 780 रुपया 780 रुपया इसकी कीमत थी और उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया 847 या 48 रुपये का, ठीक है ना। और ये तारीख थी 10 नवंबर। फिर वहाँ से स्टॉक में गिरावट आई। अब जहाँ पे गिरावट आई वहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारे लिए गोल्डन चांस है। अच्छा, फिलहाल देखिए कि स्टॉक मैं इसे जूम कर रहा हूँ और देखिए कि स्टॉक अपना लो बनाने के बाद 785 या 784 रुपये का लो बनाने के बाद अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ। बस यही चीज़ है कि अब यहाँ से एंट्री लेना। अब एंट्री लेने का यहाँ से फ़ायदा क्या है कि भैया अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, स्विंग ट्रेड करेंगे तो। और अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो फिर 30%, 40%, 50% क्वांटिटी खरीदिए, आपके हिसाब से चलता है। ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, अगर नीचे आता है तो और उसमें जो बचा हुआ धीमे धीमे ऐड करते जाइए। तो ऐसे में कौन सी सही कीमतें हो सकती हैं, जो मैंने शुरुआत में बोला। तो देखिए, वैसे इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आधी क्वांटिटी खरीदिए और बाद में जब अगर नीचे आए तो और ख़रीद लीजिए।
और ऊपर जाता है तो आपके हाथ में ही है। तो स्टॉक फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है ना, बेहतरीन है। यहाँ से अगर आपको मिल जाता है 794 रुपया से या 790 794 रुपये के बीच में मिल जाता है, बेहतरीन है, अच्छा है। और केवल 50% शेयर्स खरीदी, छोड़ दीजिए मार्केट में। आगे मार्केट बताए कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लग तो ऊपर ही रहा है, ये तो रहा 5 दिन का। अब जरा 1 महीने का भी देख लीजिए सीन क्या बन रहा है। ये देखिए क्या गजब प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना। 4 नवंबर से लेके और 10 नवंबर तक पूरे महीने ये बढ़ता रहा, लेकिन पूरा जितना बढ़ा वो 1 दिन में निकल गया। अब ऐसे में वही वाली चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि टूटता हुआ मार्केट अपॉर्चुनिटी दे के जाता है, मौका दे के जाता है, भाई खरीद लीजिए। नहीं खरीदते आपकी मर्जी, नहीं खरीदते तो आपकी मर्जी। अब भाई ऐसे में टारगेट देखिए, पहला टारगेट है इसके लिए 812 रुपये। अगर आप जो भी कीमत खरीद रहे हैं तो जिस भी कीमत से खरीदेंगे 812। इसके बाद स्टॉक में आ जाएगी ताकत, दोबारा से टूटना मुश्किल हो जाएगा। 812 रुपया मीन्स लगभग 812 या 15 रुपये। और फिर उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा इसका जो हाई है अब तक का 847 न्यू हाई बनाएगा। दोनों ही टारगेट इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। स्टॉक के लिए पार करना मुश्किल भी हो जाएगा, और कर लेगा तो फिर ये रेल की तरह भाग जाएगा। तो फिलहाल तो स्टॉक के बारे में इतना ही काफ़ी है और यही बहुत है। आप जल्दी से, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचेगी, देखेंगे और स्टॉक में अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे। जो मेन कंक्लूजन मेरे हिसाब से बन रहा है मैंने दे दिया। सो वीडियो देखनी, थैंक यू।